तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे बिहार राज्य, है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल के ऊपर कि कौन से मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे और उनका कार्यकाल कितना रहा। तो अगर हम बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो अक्सर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता रहा है, जिसमें यहाँ अब तक यानी कि आज़ादी से अब तक वर्ष 2020 तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जब भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो सबसे ज़्यादा इनके समय में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ऊपर, जिन्होंने 30 मार्च 1946 से 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और ये पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दीप नारायण सिंह आए, जो कि 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं विनोदानंद झा, जो कि 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे कृष्ण वल्लभ सहाय आते हैं, जो 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक बिहार का सीएम रहते हैं। फिर 5वें नंबर पे आते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के सीएम रहते हैं। इसके बाद 6वें नंबर पे सतीश प्रताप प्रसाद सिंह, जो कि 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हैं और 1 फरवरी 1968 तक ही रहते हैं बस। तो मतलब क्योंकि बिहार के राजनीतिक में थोड़ी अस्थिरता थी, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सीएम बने बिहार राज्य में। तो अब उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक बिहार के सीएम रहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं भोला पासवान शास्त्री, जो कि 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। इसके बाद फिर 9वें नंबर पे आते हैं सरदार हरिहर सिंह, जो कि 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक बिहार के सीएम रहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं भोला पासवान शास्त्री, जो कि 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक बिहार के सीएम रहते हैं। इसके बाद फिर इनके ही शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगता है 4 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। इसके बाद नेक्स्ट जो 11वें सीएम होते हैं वो दरोगा प्रसाद राय नाम है इनका। ये 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक बिहार के सीएम रहते हैं। फिर 12वें नंबर पे आते हैं कर्पूरी ठाकर, जो कि 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर आते हैं भोला पासवान शास्त्री, 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन इनके ही समय में लगा दिया जाता है 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। फिर नेक्स्ट सीएम आते हैं केदार पांडे, जो कि 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक बिहार के सीएम रहते हैं। फिर आते हैं अगले अब्दुल गफूर, जो कि 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जो कि 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर इनके शासनकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 30 अप्रैल 1977 से, जो कि 24 जून 1977 तक चलता है। फिर नेक्स्ट सीएम बनते हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के सीएम रहते हैं। फिर आते हैं राम सुंदर दास, जो कि 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक चलता है। फिर अब नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जो कि 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। फिर इनके बाद आते हैं चंद्रशेखर सिंह, जो 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक
बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर इनके बाद आते हैं बिंदेश्वरी दुबे, जो कि 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर से आते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 8 जून तो हम बात कर रहे थे बिंदेश्वरी दुबे की, जो कि 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक बिहार के सीएम रहते हैं। इसके बाद आते हैं भागवत झा आज़ाद, जो कि 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद फिर से आते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जो 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक बिहार के सीएम रहते हैं। फिर आते हैं एक ऊर्जावान नेता, इनका नाम होता है लालू प्रसाद यादव, और ये 10 मार्च 1990 से 31 मार्च 1995 तक बिहार के सीएम रहते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक। फिर 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक लालू प्रसाद यादव फिर बिहार के सीएम बनते हैं। इसके बाद इनके ऊपर फोर्डर स्कैम लग जाता है, और इनके बाद आती हैं राबड़ी देवी, जो कि श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि 25 जुलाई 1997 से 12 फरवरी 1999 तक बिहार की सीएम रहती हैं। और फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है बिहार में 12 फरवरी 1999 से 8 मार्च 1999 तक। फिर नेक्स्ट सीएम श्रीमती राबड़ी देवी ही बनती हैं 9 मार्च 1999 से 1 मार्च 2020 तक। फिर इसके बीच घटनाक्रम बदलता है और नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक फिर सीएम बन जाते हैं। इसके बाद फिर श्रीमती राबड़ी देवी जी 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक बिहार की सीएम रहती हैं, और ये सीएम का क्रम 30वां होता है। हालांकि सीएम का क्रमांक 3रा है, लेकिन सीएम क्रमांक कुछ ये अलग रहते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। और अब नीतीश कुमार, जो कि 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं। उसके बाद फिर जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए बनते हैं 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक, लगभग 9 महीने के लिए। इसके बाद अभी नीतीश कुमार जी, जो कि 22 फरवरी 2015 से वर्तमान यानी अभी तक भी बिहार के सीएम हैं। तो ये थे अपने बिहार के सीएमओं की लिस्ट जो अभी तक चला आ रहा है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।